हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल पर। आज की इस वीडियो में प्री प्राइमरी क्लास का यह पुस्तक है मजारू, पूर्व प्राथमिक श्रेणी। पुस्तक का नाम है मजारू। तो जैसा कि आप जानते हैं पीपी क्लास में दो ही पुस्तक है, मजारू और कुटुम काटम। तो यह पुस्तक मजारू है। आज यह पुस्तक का पढ़ाई शुरू करेंगे। तो यह पुस्तक का पढ़ाई शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। तो आज पहला चैप्टर ही कराएंगे। तो पहला चैप्टर में जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। तो पहला चैप्टर का जो है ये चित्र को हमें समझना है। तो उसके लिए हमें यहाँ देखना होगा यहाँ पे क्या लिखा गया है। ऊपर के चित्र में विद्यार्थी क्या क्या देख रहे हैं उसे बोलेंगे। तो इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है इसे हमें बताना है। इसी आधार पर उन्हें शिक्षक शिक्षिका उसके चारों ओर के परिवेश की धारणा से उन्हें अवगत कराएंगे। विद्यार्थी कक्षा, विद्यालय और घर के परिवेश के बारे में आपस में चर्चा करेंगे। तो ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इस चित्र के बारे में कहा गया है कि इस चित्र को अच्छे से देखना है। इस चित्र में क्या क्या है, परिवेश क्या है और इस चित्र के बारे में और भी बहुत सारी बातें हमें जानना है। तो जैसे कि यह चित्र में हम देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस कोने में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक पोखर है, यानी कि तालाब है। इस तालाब में उतरने के लिए यहाँ पे लकड़ी से ही सीढ़ी बनी हुई है और इस तालाब में हमें मछली देखने को मिल रहा है और यहाँ पे पत्थर है और ये लकड़ी है। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कुछ माठ जैसा है और इस तालाब के पास में एक यहाँ पे गाछ है। गाछ के नीचे एक छोटा बालक यानी कि लड़का बैठा हुआ है। वह क्या कर रहा है ना, वह मछली को देख रहा है, वो तालाब को देख रहा है। और उसके बाद हमें थोड़ी दूर में ही दिख रहा है जंगल जैसा झोप झाड़ और उसके बाद थोड़ी ही दूर में हमें दिख रहा है एक घर। ये घर जो कि है हमें ये दिख रहा है टाली का घर जैसा कुछ। उसके बाद यहाँ पे आकाश और बादल दिख रहे हैं और आकाश में एक पंछी उड़ रहा है, ये भी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हम इसमें कलर भी मिला सकते हैं। जैसे कि पक्षी का कलर देखो, जैसे यहाँ पे जो है वही टाली का कलर है यहाँ पे। उसी तरह गाछ का जो पत्ता है और जंगल झोप झाड़ का जो रंग है वो भी एक ही है। उसके बाद यहाँ पे जो माठ में यहाँ पे जो पीला पीला हल्का सा रंग है वो रंग भी इस लड़के के शर्ट से मिल जा रहा है। और उसी तरह जैसे आकाश का बादल का रंग है उस तरह पानी का भी रंग हमें यहाँ पे सेम मिल जा रहा है देखने को। तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये बालक जो है वो पीली कलर के शर्ट पहना हुआ है और ब्लू या फिर बैंगनी कलर तो जो भी है वो दिख रहा है कि वो पैंट यहाँ पे वैसा पहना हुआ है। और ये मछली भी काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। तो ये एक परिवेश है, जैसे ये एक गांव का एक जगह जैसे छोटी सी परिवेश देखने को मिल रहा है। तो ये एक ग्राम जैसा है, कोई ऐसे ग्राम में रहता है या फिर कोई शहर में भी रहता है। तो शहर में जो रहता है वहाँ पे क्या होता है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है और ये गांव है तो गांव में टाली का घर रहता है, मिट्टी का घर रहता है। चित्र से हमें ये सब देखने को मिल रहा है। तो आप सब हमें कमेंट करके बताएं कि आप गांव में रहते हैं, मतलब ऐसे ग्राम इलाका में रहते हैं या फिर शहर इलाका में रहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग जहाँ रहती है वहाँ रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल। आज के इस वीडियो में कुटुम काटम पूर्व प्राथमिक श्रेणी का कार्यपत्र, यह पुस्तक का वीडियो लेकर आई हूँ। यह पुस्तक पीपी क्लास यानी कि प्री प्राइमरी क्लास में, प्राक प्राथमिक क्लास में आपके बच्चों को ये पुस्तक मिलेगी अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कराते हैं तो अगर आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वो प्राक प्राथमिक क्लास में है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आप आने वाले साल में यानी कि 2025 में अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में सबसे पहला प्राक प्राथमिक क्लास में ही आपको यह पुस्तक मिलेगी जो कि है कुटुम काटम, और एक पुस्तक मिलेगी जो है मजारू। तो उस पुस्तक का भी वीडियो मेरे चैनल पे आप सबको मिल जाएगा। तो दोनों ही पुस्तक का वीडियो मैंने कराना शुरू कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। पुस्तक का नाम है कुटुम काटम पूर्व प्राथमिक श्रेणी का कार्यपत्र। यहाँ पे बहुत प्यारे से ये चिड़िया है,
चिड़िया की माँ है और ये चिड़िया के सारे 4 बच्चे हैं। तो बहुत ही सुंदर पुस्तक का जो फर्स्ट पेज है, कवर पेज है, बहुत ही प्यारा है। शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बड़े, परिकल्पना एवं निर्माण, विशेषज्ञ समिति, विद्यालय शिक्षा विभाग। पुस्तक आपको स्कूल से ही मिलेगा, आपको बाहर से नहीं किनना होगा। अब देर ना करते हुए इस पुस्तक को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुस्तक का नाम है, कुटुम्बकटम और श्रेणी का नाम है, पूर्व प्राथमिक श्रेणी का कार्यपत्र है। यहाँ पे आपको एक बॉक्स में आपको आपके विद्यार्थियों का यानी कि आपके बच्चों का यहाँ नाम लिखना है। श्रेणी में प्राक प्राथमिक लिखना है, अगर रोल नंबर पता है तो रोल नंबर लिखना है। शिक्षार्थी के विद्यालय का नाम और पता लिखना है और शिक्षार्थी के घर का पता यानी कि बच्चों के घर के पता लिखना है। तो उसके बाद पलटते हैं पेज, तो एक ही पेज के बाद कार्यपत्र शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले 1 नंबर पेज पे जो है बिंदुओं को जोड़े। तो देख सकते हैं ये पूरा पेज में ही सिर्फ यही है, बिंदुओं को हमें जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक बिंदु है, इसे हमें इस तरह से इसमें लाना है, इसमें लाना है। ऐसे करते करते हमें बिंदु को एक दूसरे से जोड़कर लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें सीधी लाइन खींचनी आएगी, इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। इसी तरह से सारे बिंदु को हमें इस तरह से जोड़ लेना है धीरे धीरे करके। तो इसी तरह से सारे बिंदु को जोड़ ले। ऐसे करते करते ये पूरा सारे बिंदु को जोड़ ले। तो इस तरह से धीरे धीरे करते हुए ये सारे बिंदुओं को जोड़ लेना है। तो इस तरह से इस पेज का हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। तो यहाँ हम देख पाएंगे लिखा हुआ है, बिंदुओं को जोड़े और पास वाले चित्रों के साथ मेल खोजे। तो यहाँ पर भी यहाँ बिंदु है, इसे हमें जोड़ना है और इससे ये जो पास में चित्र है इससे क्या मेल हो रहा है वो हमें बताना है और देखना है। तो ये सारे बिंदुओं को इस तरह से आस्ते आस्ते करके आप सभी को जोड़ना है। तो इस तरह से ये सारे बिंदु को हमें जोड़ लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बिंदु जुड़ा है पहला वाला, तो ये हमारा मेल खा रहा है इससे। तो इसमें ऐसे मिला देते हैं ताकि आप सभी को समझ आए। उसके बाद ये गोल से ये सूर्य मिल रहा है, तो इसे हम इसमें मिला देते हैं और इससे ये पहाड़ मिल रहा है। उसके बाद ये है जो ये रास्ते से मिल रहा है और उसके बाद ये है जो मिल जा रहा है। तो इस तरह से बिंदु को जोड़ना है और किससे मील हो रहा है ये देख लेना है। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है बिंदुओं को जोड़े। तो यहाँ पर जितने सारे बिंदु हैं ये सभी को हमें जोड़ लेना है आस्ते आस्ते करके। तो इस तरह से ये सारे बिंदुओं को जोड़ लेंगे। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदुओं को जोड़े, भोजन और उसे खाने वालों के बारे में जाने। तो बिंदुओं को जोड़ना है और भोजन और उसे खाने वालों के बारे में जानना है। तो यहाँ पे है सबसे पहले कुत्ता, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद है खरगोश, उसके बाद है शेर और उसके बाद है तोता। तो ये सारे बिंदुओं को जोड़ना है। देखना है कि ये सीधा कुत्ते के पास से जोड़ते हुए लाएंगे तो ये आ रहा है, नीचे हम लोग देख पाएंगे हड्डी। तो कुत्ता हड्डी खाता है। उसके बाद है यहाँ पे बिल्ली, तो इसके पास से इस तरह से जोड़ते हुए लाएंगे तो देख पाएंगे यहाँ है मछली। तो बिल्ली खाती है मछली। उसके बाद यहाँ पे है खरगोश, उसके पास से ऐसे जोड़ते हुए लाएंगे
तो देख पाएंगे यहाँ पे है गाजर, यानी कि खरगोश गाजर खाता है। उसके बाद यहाँ पे है शेर, तो शेर से यहाँ से बिंदु जोड़ते हुए लाएंगे तो देख पाएंगे नीचे में है हिरन, तो शेर हिरन को खाता है। उसके बाद है यहाँ पे तोता, तो तोता के पास से बिंदु को जोड़ते हुए लाएंगे तो देख पाएंगे यहाँ नीचे है मिर्च, यानी कि तोता मिर्च खाता है। तो इस तरह से ये सारा बिंदु जोड़ना है और देखना है कि कौन क्या खाता है। अब आते हैं दूसरे पेज पर, तो यहाँ पे है बिंदुओं को जोड़ो, तो यहाँ पर भी है बिंदु को जोड़ने के लिए कहा गया है। तो ये देखो, ये है मधुमक्खी और ये उसका है छाता, तो इसे जोड़ते हुए यहाँ से लाएंगे क्योंकि मधुमक्खी अपने छाते से निकलकर उड़ रहा है। उसके बाद ये है देखो फूल और ये है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी फूल से मधु यानी कि फूल का रस पीकर जा रहा है, ठीक है। तो इसे इस तरह से जोड़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे है एक चिड़िया, जो कि यहाँ पे इस चिड़िया का अंडा रखा हुआ है उसके घोंसले पे, तो ये वहाँ से उड़कर कहीं जा रहा है, तो इस तरह से इसे भी जोड़ लेना है। अब देखो यहाँ पे एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो उसकी रस्सी को हमें इस तरह से जोड़ देना है। यहाँ पे एक लड़की के हाथ में गुब्बारा है, तो उसके रस्सी को भी हमें इस तरह से जोड़ देना है। तो ये काफ़ी सुंदर है, आप सभी को आशा करती हूँ कि पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि इसके बाद का जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।